हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो एमकॉम में जो स्टूडेंट्स अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी 12 दिसंबर को, ठीक है, 12 दिसंबर से 2022, ठीक है, यहाँ से आपकी जो एनुअल फाइनल यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, उनकी सेमिस्टर 1 कि जो FM3 है, मतलब आपका जो पेपर 3 है, अकाउंट 3 होते हैं, 1 2 3, तो उसका थर्ड अकाउंट जो है उसका क्या पेपर स्टाइल रहेगा और बाकी अकाउंट्स की भी क्या पेपर स्टाइल रहेगी, वो भी मैं यहाँ पर बता दूंगा। तो देखो, पेपर 3 में पहले क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते। पेपर 3 के अंदर आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता था, ठीक है। अब मैं जो ये बता रहा हूँ ना, मैं ये जो बता रहा हूँ वो आपको एज पर यूनिवर्सिटी के जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। और जो 2019 के बाद जो सिलेबस में चेंजेस हुए थे उसके हिसाब से। और आपको पता ही है कि लास्ट पेपर जो आया था 2019 का, वो फिर उसके बाद एग्ज़ाम ही नहीं हुई थी, ठीक है, कोरोना की वजह से। तो ये जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, तो 2019 में क्या हुआ था पेपर में। तो 2019 के पेपर में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के पूछा था, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ओके। और एक क्वेश्चन पूछा था आपको AS20 से, ओके। अब देखो यहाँ पर हो सकता है कि इस बार भी ये तो कॉम्बिनेशन रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस बार आपको पता है कि आपको यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन पूछेंगे, पहले क्या होता था 2 क्वेश्चन पूछते थे, दोनों का 5-5 मार्क्स का होता था और टोटल 10 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन रहता था, ठीक है। आपका जो पहला जो क्वेश्चन रहता था वो टोटल 10 मार्क्स का रहता। लेकिन अभी क्या है कि आपको चॉइस मिलने वाली है कि एग्जाम में यहाँ से कोई भी 2 लिखना है, any 2। तो एक चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां पर एक ऐसा आएगा जो डेप्रीशिएशन को रिलेटेड करेगा। डेप्रीशिएशन मतलब प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला जो चैप्टर है, वहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। वहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे जो आपको पढ़ाया वही आएगा, ठीक है। वहीं से मतलब कुछ कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के पूछेंगे, ठीक है। आपको मेन देखो, ये जो चैप्टर है ना, उसमें आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, आपकी इसको प्रोविजन आने चाहिए कि क्या प्रोविजन है डेप्रीशिएशन के, ठीक है। इसके आप 500 क्वेश्चन भी करके जाओगे, लेकिन आपको ठीक से प्रोविजन का एप्लीकेशन करना ही नहीं आता है तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेन चीज़ है एप्लीकेशन। और एक और भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब 4 क्वेश्चन पूछेंगे जहां से आपको कोई भी 2 लिखने हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि एक यहां से थियरी आ जाए, ओके। एक कोई भी थियरी आ जाए जिसमें आपके पास AS12 है, 17 है, 26 है, ठीक है। यहां से आपको कोई भी थियरी पूछ सकते हैं, ओके। यहां से आपको कोई भी थियरी पूछ सकते हैं और यहां पर AS20 का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। AS20 का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको थियरी पूछ सकते हैं एक्सपेक्टेड, ओके। और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से एक क्वेश्चन, ओके। चलिए, तो उसके बाद बात करते हैं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में क्या था। तो 2019 के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे थे उसमें 2 3 4 और 5 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे थे। अब पहले क्या होता था 2019 में कि इसके ऑप्शन में ये था और इसके ऑप्शन में ये था, ओके। और 2019 का पेपर देखो तो यहाँ पर ये AS20 का या तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का एक क्वेश्चन पूछा था, एक सेकेंड। 2019 के पेपर में ये एक AS20 का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और AS20 के क्वेश्चन के साथ, ठीक है, मतलब AS20 है ना, इसके बाद में पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे AS20 पूछा था और उसके पहले यहाँ पर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पूछा था, ओके। इसका एक 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे। अभी क्या हो गया पता है आपको, ये कॉमन ऑप्शन जो है ना वो इस साल हट गए और इसमें क्या करना है आपको, यहां से कोई भी 2 लिखना है, any 2।
और यहाँ पर क्या होता था, पहले 4 और 5 का ऑप्शन होता था, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन से जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन में आपको AS28 का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछे थे। तो अभी क्या हो जाएगा, कॉमन ऑप्शन मतलब एनी टू, इसमें से कोई भी दो लिख दो। ओके, तो अगर आपको ये AS20 और AS28 जो मैंने सिखाया है बहुत अच्छे से अगर आता है, ठीक है, तो इसमें क्या है पता है, ज़्यादा इतने कॉन्सेप्ट है नहीं, मतलब बहुत कम टॉपिक याद रखना है और आपके पूरे मार्क्स कवर हो सकते हैं अगर ये क्वेश्चन फिर से एक बार पूछते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, अदरवाइज सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और PGPP मतलब प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन आपको पता है बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोविजन वाले चैप्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए तो आपके लिए मतलब बेनिफिट भी है। तो AS20 और AS28 से तो देखो कहीं ना कहीं पूरे पेपर के अंदर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आ भी सकता है, थियरी भी आ सकती। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर जो 6 था ना, वो 2019 में 15 मार्क्स का पूछा था जिसमें थियरी पूछी थी और आपको 3 थियरी लिखनी थी उस टाइम पे। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर 6 थियरी दे, ठीक है, मतलब टोटल 6 थियरी दे दें और 6 थियरी में से आपको कोई भी 3 थियरी लिखनी रहेगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 या तो 6, ठीक है, कुछ भी थियरी पूछेंगे इसमें से कोई भी 3 लिखनी हो सकती है। अब देखो ये जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ 2019 के पेपर के बेस पे बता रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर इतना चेंज कर दिया कि any2। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन थे, यहाँ पर भी any2 और यहाँ पर any3। और हो सकता है कि इस साल एग्जाम में 2 भी थियरी लिखनी पड़े। ओके, और ये जो 13 के मार्क्स है वो 14 कर दे, वो चेंजेस हो सकते हैं। मार्क्स में 1-2 मार्क्स का फ़र्क हो सकता है, ठीक है, क्योंकि होता है, हमने भी देखा है इतने साल से कि कई बार क्या होता है 13 का क्वेश्चन आता है, कई बार 14 का आता है। अभी थियरी में देखो 2-3 थियरी तो आप एक बार एकदम अच्छे से करके जाओ। एक तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से जो थियरी है, ओके, वो आएगी। ओके, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से आप उसके जो प्रोविज़न है उसको रीड करके जाओ, उधर से थियरी आएगी। एक AS26 से थियरी आ सकती, AS26 के बाद एक 17 है, वहाँ से भी थियरी आ सकती है। ओके, क्योंकि देखो हर AS से आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेट करके दे सकते हैं ना, ताकि सभी को एक बार कवर कर सके पूरे पेपर के अंदर। ओके, और ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की तो थियरी चलो यहाँ पर हो गई। और बात करें तो आपको GST से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, GST से, ओके, जैसे GST के साइलेंट फीचर्स पूछ सकते हैं, GST और एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले की जो टैक्स सिस्टम थी और GST अभी का आया, मतलब पहले का जो टैक्स स्ट्रक्चर था, अभी का जो GST स्ट्रक्चर है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो पूछ सकते हैं। फिर आपको ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन वाला जो टॉपिक है वो भी पूछ सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक पेपर के अंदर भी करवाया है, ठीक है, 2019 के। और एक 10 के रिलेटेड थियरी है वो भी पूछ सकते हैं। तो सिलेबस को देखो और सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करो। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अभी भी AS को ठीक से नहीं कर रहे, और AS को ठीक से नहीं कर रहे तो हो सकता है कि शायद AS अगर आपको एग्जाम में शॉर्ट टाइम में अच्छा मार्क्स कवर करके दे सकता है। ओके, और AS के अंदर क्या होता है बच्चों, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते, कोई इतना ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते। ठीक है, और जब ये जो प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको तो आपको पता ही होगा, आपने सब किया ही है, कितने अलग अलग लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी बहुत इजी है, उसके प्रोविज़न, उसकी थियरी, सब कुछ याद रखो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, एक थियरी की। तो पूरा एक चैप्टर आपको कम से कम 15 से 20 मार्क कवर करके देगा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमने यहाँ पर एप्लीकेशन पे जितना भी पेपर सॉल्यूशन जो भी रखा है वो एक बार अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, सारे प्रोविज़न वहाँ पर कवर कर लिए हमने। ओके, चलिए, गुड बाय, टेक केयर।